हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एसएससी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट टैट, यूपी पुलिस व इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीके पूछी जाती है। देखिए, स्टैटिक जीके टॉप 20 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा 4 बजे उत्तराखंड वन लाइनर यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 2.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में। इसके अलावा अगर हम कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी सिक्किम है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, ये है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा और सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है असम राज्य में। असम में स्थित है और ये नामेरी टाइगर रिजर्व असम के शोणितपुर जिले में है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ दिया जाता है, शोणितपुर जिले में। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट 7 अप्रैल 1973 को आया। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो का मंदिर छतरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। याद रखेंगे, खजुराहो का जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में।
आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है। अगर राज्यपाल का पूछा जाए तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई? यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे स्थापना होना चाहिए। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना हुई 1938 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना हुई और इसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस कहा जाता है और पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी। इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम रोस द्वीप है। इसका नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया है। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। इनके नाम पर कर दिया गया बोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई 1905 में महाराष्ट्र के पुणे महाराष्ट्र में की गई। पुणे महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये स्थापित किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। इस सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। और जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ गंग वंश के काल में। नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, नरसिंह देव। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए सप्त पगोड़ा किसे कहते हैं, तो रथ मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। रथ मंदिर को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस राज्य का है? बिहू नृत्य है असम राज्य का। असम। और इसी असम में कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है और यहाँ पे लगता है अम्बुबाची का मेला। अगर क्षत्रिय क्लासिकल डांस का संबंध पूछा जाए तो क्षत्रिय क्लासिकल डांस का संबंध भी असम से है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च से
किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी मार्च से, और ये दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, और ये यात्रा साबरमती से दांडी तक चली। इस यात्रा में नमक कर तोड़ो आंदोलन किया गया। नमक कर तोड़ो से संबंधित था ये मार्च। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक किस समिति के सिफारिश पर की गई? ये की गई शिवरमन समिति। शिवरमन समिति शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए होता है नरसिम्हन समिति, याद रखेंगे नरसिम्हन समिति। और बैंकिंग क्षेत्र के लिए इंद्रधनुष योजना आती है। अगर पूछ दिया जाए इंद्रधनुष मिशन, तो इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण के लिए होती है। टीकाकरण, तो इंद्रधनुष मिशन और इंद्रधनुष योजना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इंद्रधनुष योजना होती है बैंकिंग क्षेत्र के लिए, और इंद्रधनुष मिशन होता है टीकाकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, शंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? शंघाई हिरण है मणिपुर का। मणिपुर का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, 200 के नोट पर कौन सा चित्र मुद्रित है? देखिए 200 के नोट पर है सांची स्तूप, सांची का स्तूप, सांची स्तूप मुद्रित है। अगर बात की जाए 2000 के नोट पर, 2000 के नोट पर चंद्रयान मुद्रित है। चंद्रयान। 100 के नोट पर लाल किला है। लाल किला, लाल किला स्थित है दिल्ली में। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। 100 रुपए की नोट की बात की जाए, 100 रुपए का है, 100 रुपए के नोट में है रानी का बाग, रानी का बाग जो गुजरात में स्थित है। 50 रुपए के नोट में है हम्पी, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। 20 रुपए का नोट में है एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में। और ये लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला, यहाँ पे साबरी प्रिंट हुआ है, इसका है सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर
किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल राज्य में, केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और बात करें केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और इसकी राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में मुख्य भाषा है मलयालम, यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? भारत के लिए संविधान सभा का विचार आया M.N. राय के मन में, राय। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।